बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय रफ़ाकत हुसैन भट्टी आप से मुखातिब हूँ। आज की हमारी डिस्कशन है रिमांड के मुतल्लिक़ जो है वो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब 344 CRPC 1898 में जो है अगर कोई भी किसी के ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही होती है तो उसमें ये होता है कि अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किसी तौर पर जो है वो पोस्टपोन हो जाती है या एडजर्न हो जाती है तो फिर भी जो है रिमांड जो है वो ग्रांट किया जा सकता है। इसके अलावा होता है ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट रिमांड को हम अमूमन सफरी रिमांड भी कहते हैं कि एक बंदे के ख़िलाफ़ जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो कराची के अंदर चल रही है और वही जो शख्स है जो मुल्ज़म है उसके ख़िलाफ़ एक दीगर मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद में भी पेंडिंग है। तो अब जब वहाँ पर जो है उन्होंने लेनी है रिमांड लेना है तो रिमांड के बाद ये होता है कि एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में जो है वो कैसे हमने रिमांड लेके जाना है। तो इसमें सारी जो कार्रवाई है वो इस तरह से है कि या तो SP मुतलका जो है या इलाका मजिस्ट्रेट जो है वो ग्रांट कर सकता है रिमांड, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट रिमांड। और ट्रांजिट रिमांड जो है ये इसका दौरानिया जो है वो 7 दिन का है। वहाँ पर जो इलाका मजिस्ट्रेट है वो कहेगा कि इसको जो है वो इस्लामाबाद जो यानी कि वहाँ पर जहाँ आप इसको अपेयर करवाना चाहते हैं दीगर केसेस में तो वहाँ के लिए जो है वह ट्रांजिट रिमांड जो है वो मंजूर कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक और है कि जनाब जब मुल्ज़िम अपेयर न हो, फ़र्ज़ करें एक बंदे के ख़िलाफ़ 8 से 10 केसेस हैं तो 8 से 10 केसेस में अगर एक दफ़ा जो है वो कार्रवाई नहीं करता या 1 से 8 से 10 केसेस में उसकी जो है वो नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई या उसको जो है रिमांड के लिए पेश नहीं किया गया और वो अदर स्टेशंस पे हैं, जैसे मैंने बताया कि जनाब इस्लामाबाद है, कराची है, तो इसमें हमने क्या करना है। तो उसमें ये हो सकता है कि वो ट्रांजिट रिमांड हो सकता है। ट्रांजिट रिमांड की यही कंडीशन होती है कि पहले SP के अलावा जो है इलाका मजिस्ट्रेट जो है ये ट्रांजिट रिमांड मुहैया कर सकता है। अब ये नहीं हो सकता कि एक बंदा जो है वो कराची में गिरफ़्तार है और इस्लामाबाद की कोर्ट जो है वो ये कहे कि जनाब इसके ख़िलाफ़ जो है वो हमने इसको रिमांड पे दे दिया है या इसके लिए 10 दिन का रिमांड मांग लिया। ये नहीं हो सकता। इसको जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज है 86, इसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि ऑटोमेटिक जो है ये रिमांड किसी सूरत नहीं हो सकता। अगर ऐसा रिमांड कोई कोर्ट कर देती है तो वो रिमांड जो है इल्लीगल है और इसकी कानून में कोई वक़्त नहीं है, ना कोई इसकी वो हैसियत है कि इसके ख़िलाफ़ जो है ऑटोमेटिक वो रिमांड नहीं हो सकता। तो ये ट्रांजिट रिमांड अंडर सेक्शन 86 और रिमांड जो 167 और 344 CRPC ये तमाम चीज़ें जो है ये अकॉर्डिंग टू लॉ हैं। रिमांड का मकसद ये होता है कि मकामी पुलिस को कहा जाता है जब इलाका मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स में किसी मुल्ज़िम को पेश किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि आप अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके चालान जो है वो कोर्ट के सामने जो है वो सबमिट करें। अब पुलिस ने उस मामले की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करना होती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो इलाका मजिस्ट्रेट को पेश करते हैं कि जनाब हमने जो है अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। अब ये डिक्लेयर वो करती है कि ये गुनहगार है या इनोसेंट है, वो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना मैटर को। अब जहाँ पर असल बेसिक जो इनका होता है जो ज़्यादातर हमें देखने में आता है वो ये होता है कि अगर कोई फ़र्ज़ करो चोरी का मुल्ज़िम है या कोई दीगर किसी सेक्शन के तहत है तो जो उससे रिकवरी डालनी होती है जो 103 CRPC 1898 के तहत है, मकसद ये होता है कि उसके ख़िलाफ़ जो है रिकवरी डाल के उसका केस जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसिक्यूशन अपने केस को मजबूत बनाने की कोशिश करती है। वो फेक हो रिकवरी, वो पुलिस अपनी तरफ से डाले, जैसे भी करे, वो इंग्रेडिएंट्स जो FIR में दिए गए हैं कि फ़र्ज़ करें जी कोई छोटे की रिकवरी है, पिस्टल की रिकवरी है, तो वो रिकवरी डालने का मकसद ये होता है कि उसको एक मौका जो है वो प्रोवाइड पुलिस को किया जाता है कि आप इसकी तफ्तीश मुकम्मल करके बिफ़ोर इलाका मजिस्ट्रेट जो है इसको पेश करें और उसके बाद इसके जो है वो ट्रायल कंडक्ट किया जाए। अगर ट्रायल नहीं होता तो वो रिमांड के बाद जब जुडिशल कर देते हैं तो उसके बाद वो अपनी बेल जो है वो फ़ाइल कर सकता है। थैंक यू सो मच।